खरबूजा खरबूजे को देखकर अपना रंग बदलता है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि मुस्लिम राष्ट्रवाद और मुस्लिम लीग का जन्म कैसे हुआ। अब ये देखेंगे उसके प्रतिद्वंदी, उसके कॉम्पिटिटर का जन्म कैसे हुआ, जिसकी वजह से ये दौड़ और भी तेज हो गई, ये रेस और भी तेज हो गई। ये दूसरा प्रतिद्वंदी था हिंदू राष्ट्रवाद। ये एपिसोड जरा लंबा होगा, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर जो भ्रांतियां पनप रही हैं वो दूर हो जाएंगी। पहले हमारे लिए यहां पर हिंदू शब्द को जान लेना ठीक होगा। 2 मिनट रुककर इसे समझ लेते हैं। हिंदू शब्द कैसे निकला, इस पर कोई भी मतभेद नहीं है। यह है सिंधु नदी। इसे अंग्रेजी में इंडस कहते हैं। ज्ञात इतिहास में यही भारत की पहचान रही है कि इस नदी के आसपास और इसके पार जो देश है उसे किसी खास नाम से जाना जाता था। ग्रीक सिंधु नदी को इंडस कहते थे, तो वो इस देश को इंडिया कहने लगे। यहां के लोग इंडियन कहलाने लगे। उसके अलावा थे पारसी लोग, फारस के रहने वाले, जो संस्कृत के स को ह बोलते थे। संस्कृत का स फारसी में ह बन जाता था, तो सरयू बन जाता है फारसी में हरयू, सरस्वती बन जाता है हराहवती, और सिंधु बन जाता है हिंदू। तो इस शब्द का इजाद 2500 साल पुराना है। वर्तमान युग में स्वामी विवेकानंद ने अपने व्याख्यानों में हिंदू शब्द को परिभाषित किया। उनका कहना था कि हिमालय से हिंद महासागर तक जो कोई भी यहां रहता है वो हिंदू है, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी विचारधारा या परंपरा का हो, वो हिंदू ही है। और इस हिसाब से यहां का रहने वाला चाहे ईसाई हो या मुस्लिम हो या पारसी हो, यहूदी हो या नास्तिक हो, जो भी हो वो हिंदू ही है। ऐसा स्वामी विवेकानंद का विचार था। आगे चलकर सावरकर ने इसमें वफादारी और निष्ठा का तत्व और जोड़ दिया। उनके हिसाब से जो यहां रहकर यहां के प्रति वफादार हो, इसी भूमि को जन्मभूमि कर्मभूमि मानकर पूजा करता हो, न किसी विदेशी के काबू में रहता हो, न किसी विदेशी के सामने झुकता हो, न देश के बाहर के किसी विदेशी को देश से ऊपर मानता हो, कुल मिलाकर भारत से ज्यादा वफादार किसी विदेशी का न हो, तो वो हिंदू है। भारत में जब 2 नेशन थ्योरी के कारण मुस्लिम राष्ट्रवाद पैदा हुआ, तो जो बच गया वो रह गया हिंदू राष्ट्रवाद। तो जब मुस्लिम लीग बनी तो उसके जवाब में हिंदुओं को जोड़े रखने और बचाने के लिए कुछ चाहिए था। इस समय हिंदुओं के पास 2 बड़े सामाजिक फायदे थे जो मुस्लिम समाज के पास नहीं थे, जिनको विस्तार से हम तब देखेंगे जब अंग्रेजों के भारतीय समाज पर असर के बारे में चर्चा करेंगे। ये 2 बड़े फायदे थे कुरीतियों और अंधविश्वासों से काफी हद तक पीछा छुड़ा पाना, और दूसरा अंग्रेजी के माध्यम से विज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा, मॉडर्न शिक्षा। इसकी वजह से हिंदू समाज में सोच में क्रांति आई और उदारवाद पनपा, पंथ निरपेक्षता और सेक्युलरिज्म पनपा। हालांकि इसके 2 बड़े नुकसान भी हुए। सर्वपंथ संभाव के चक्कर में, सेक्युलरिज्म के चक्कर में हिंदुओं में फूट पड़ गई और आज की तारीख तक कभी भी एकता नहीं पनप पाई। दूसरी बात, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में उतनी एकता और मरने मारने की इच्छा कभी नहीं हो सकती जितनी कि कम पढ़े लिखे लोगों में होती है। ये प्रकृति का नियम है, कुदरत का कानून है। तो अशिक्षित पर एक, कम पढ़े लिखे लेकिन जांबाज मुस्लिम समाज के पास जब मुस्लिम राष्ट्रवाद का हथियार आया तो हिंदुओं के लिए फिर से महमूद गजनी और औरंगजेब का खतरा दिखाई देने लगा। ये हिंदुओं का सौभाग्य था, खुशकिस्मती थी कि मुस्लिम समाज के पास कोई बड़ा भड़काऊ नेता नहीं था जो हिंदुओं को मिटाने का सपना दिखा सके। अगर उस समय कोई ऐसा सरफिरा नेता होता तो आज का भारत होता ही नहीं। तो इस तरह से गहराते मुस्लिम राष्ट्रवाद से निपटने के लिए हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदुओं में एकता की जरूरत महसूस की गई। साल 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया। इसमें भारतीय संस्कृति के प्रति, खास करके संस्कृत के प्रति खास लगाव दिखाया गया, जिसकी वजह से इसकी उर्दू से टक्कर होने लगी। दूसरी बात, इस सदी में स्वामी दयानंद ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज का मुद्दा छेड़ा और कहा कि भारत केवल भारतीयों के लिए है। ये धर्म, पंथ या आध्यात्म का नहीं, ये एक राजनैतिक विचार था
जिसका सीधा परिणाम ये हुआ कि आर्य समाज भारतीय राष्ट्रवाद का दूसरा नाम बनकर उभर आया। आर्य समाज का सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब में था, तो पंजाब में हिंदू राष्ट्रवाद का जन्म आर्य समाज से ही हुआ। आर्य समाज बनने के आसपास ही सन 1882 में बंगाल में बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा, आनंद मठ, जिसका कि एक गाना था वंदे मातरम। इसमें जन्मभूमि को मां का दर्जा दिया गया, तो इस तरह से भारत की जमीन कहलाने लगी भारत मां। भारत माता की जय और वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता के दो ऐसे बेहद लोकप्रिय नारे रहे जो आज तक सुनने में आते हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो ये सबसे लोकप्रिय नारे थे, आज तक लोकप्रिय हैं भी। सारे भारत में इनका इतना प्रभाव रहा है तो आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि ऐन बंगाल में इसका कितना गहरा प्रभाव होगा। यहां से हिंदू परंपरा के दो और क्रांतिकारी निकल कर आए, महर्षि अरविंद, जिन्होंने फ्रेंच उपनिवेश पौंडीचेरी में शरण ली और वहां से लोगों को प्रेरित करते रहे। दूसरे थे विपिन चंद्र पॉल। तो वंदे मातरम का सिद्धांत भारत के रहने वालों और भारत के प्रति वफादार लोगों को भारत मां के सपूत मानता था। गौर से देखिए तो पाएंगे कि ये घुमा फिराकर हिंदू की ही परिभाषा थी, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। वो भारतीय जो किसी तुर्की सुल्तान को खलीफा नहीं मानते थे, भारत के रहने वाले, भारत से प्यार करने वाले, भारत के लिए निष्ठावान, भारत के प्रति वफादार, किसी भी मजहब के हों, किसी भी पंथ के, प्रथा के, समुदाय के हों, कोई भी विचार रखते हों, वो हिंदू ही है। फिर स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति को पढ़े लिखे, प्रतिष्ठित और गणमान्य लोगों में काफी हद तक स्थापित कर दिया। इसी समय लोकमान्य तिलक ने अपने विचार जोड़े और स्वराज्य के सिद्धांत को और भी पैना किया और जनता में प्रचार किया। शिवाजी का बनाया हुआ हिंदवी स्वराज्य का अर्थ भले ही कुछ और रहा हो, पर उसमें नई जान डालने का श्रेय तिलक को जाता है। तो मराठा इतिहास को हिंदू राष्ट्रवाद का पर्याय बनाया गया। इस पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि महाराष्ट्र में हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतीक हमेशा से शिवाजी ही रहे हैं, जिसको तिलक ने नई ऊंचाई दी। जब लोगों की आह से, यहां तक कि पढ़े लिखे लोगों की लिखित शिकायतों से भी राजा के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, तो वो टाल मटोल करता रहता है। तब ढील पोल के सारे उपाय चुक जाते हैं और उग्रवाद पनप जाता है। वैसे ही जब अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों की शिकायतों को ठंडे बस्ते में डालती जा रही थी, भारतीय जनता में नाराजगी बढ़ती गई और उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। एक्सट्रीम नेशनलिज्म या एक्सट्रीमिज्म, जिसे गरम दल भी कहते हैं। इस उग्र राष्ट्रवाद के केंद्र में थे पंजाब के लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक और बंगाल के बिपिन चंद्र पाल। तो ये बन गया लाल बाल पाल त्रिकोण। ये उग्र राष्ट्रवाद ही था जिसने बंगाल तोड़ने की अंग्रेजों को सजा दिलवाई, उसके घुटने टिकवाए। तो जब तक 1906 में मुस्लिम लीग नहीं बनी और 1919 में खिलाफत आंदोलन ने स्वतंत्रता आंदोलन में फूट नहीं डाली, तब तक भारत का स्वतंत्रता संग्राम और हिंदू राष्ट्रवाद एक ही सिक्के के दो पहलू थे। लेकिन 1906 में मुस्लिम लीग बनी और इसका बंगाल विभाजन से क्या नाता है, इस पर हम भारतीय लोगों को जरूर रिसर्च करनी चाहिए, जरूर शोध करना चाहिए। लेकिन कुछ तो ऐसा था कि जिससे आजादी का आंदोलन दो हिस्सों में टूट कर रह गया। खिलाफत आंदोलन में ये फूट साफ दिखाई देने लगी, जिसे हम अगली कड़ी में देखेंगे। साल 1909 में अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों में राजनीतिक फूट डालने का अपना इरादा साफ कर दिया, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के जरिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और अंग्रेजों के भारत पर सामाजिक प्रभावों पर बात करते समय हम इसको गहराई से देखेंगे। तो अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में फूट दिखाई देने लगी और राजनीति में थी तो पहले से ही, लेकिन अब खुलकर और व्यवस्थित रूप में सामने आ गई। इसमें घाटा हिंदुओं को होता दिख रहा था। जब फूट पड़ती है तो एक हिस्से के जिद्दी होने की वजह से दूसरे को भी जिद्दी होना पड़ता है, और जिद्द की ये दौड़ तब और भी तेज हो जाती है जब दोनों में से कोई भी एक रफ्तार पकड़ लेता है। अब हिंदुओं को इस मुस्लिम राष्ट्रवाद से बचाना बहुत जरूरी था। आर्य समाज का सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब में था, तो पंजाब के आर्य समाजियों ने 1909 में बना ली पंजाब हिंदू महासभा, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में और पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। इसका पहला अधिवेशन इसी साल लाहौर में हुआ। 6 साल के बाद
1915 के हरिद्वार के कुंभ के मेले में ये हिंदू महासभा राष्ट्रीय स्तर की हिंदू महासभा बनी, जो आगे चलकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा कहलाई। हिंदू महासभा बनने के अगले ही साल सन 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, जो आजकल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहलाता है या BHU कहलाता है। इसका शुरुआती उद्देश्य था विज्ञान की शिक्षा और उसके साथ भारतीय संस्कृति पर शोध और शिक्षा, जिसका दूसरा अर्थ था हिंदू संस्कृति पर शोध। अब हिंदू राष्ट्रवाद को एक शैक्षणिक और बुद्धिजीवियों का आधार मिलने वाला था। लेकिन तभी कुछ अनहोनी हुई। 1915 में गांधी जी भारत आए और राजनीति में आते ही हिंदू और मुस्लिम दोनों राष्ट्रवादों पर धूमकेतु सा गिर गया। किसी तरह से ये दोनों राष्ट्रवाद लड़खड़ा कर चलते रहे, पर समय का पहिया फिर से घूमा। 1919 के खिलाफत आंदोलन से ऐसा दिखाई देने लगा कि मुस्लिम राष्ट्रवाद केवल विदेशियों की ही इज्जत कर सकता है, चाहे वो तुर्की सुल्तान हो या सऊदी सुल्तान। ये कभी भारत का सगा नहीं हो सकता। आखिर में हुआ भी यही, पाकिस्तान बन ही गया। तो इसी खिलाफत आंदोलन की एक छोटी सी घटना है जो यहां बताना जरूरी है। जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तब दो व्यक्ति एक ट्रेन में सफर कर रहे थे। उसमें से एक मुस्लिम था। अलग इसलिए दिख रहा था क्योंकि उसने सर पे तुर्की टोपी पहन रखी थी। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि भाई ये क्या पहने हो सर पे, एकदम अलग दिख रहे हो सब लोगों से। उस पहले आदमी ने जवाब दिया कि ये हमारे सुल्तान का प्रतीक है। तो दूसरे आदमी ने पूछा, सुल्तान का? तुम तो भारतीय हो और भारत पर अंग्रेजों का कब्जा है, तो तुम्हारा कोई सुल्तान कैसे हुआ? उस पहले आदमी ने जवाब दिया कि हमारा सुल्तान तुर्की सुल्तान है, वो हमारा खलीफा है, हमारा नेता है। ये टोपी हमें उसी की याद दिलाती है। तो इस दूसरे आदमी ने सोचा कि ये भी कैसी जिंदगी है, रहना भारत में, खाना भारत का और गुलामी ओटोमन सुल्तान की, एक विदेशी इसको बस में करके बैठा है, इसको चला रहा है। इस आदमी को भारत से प्यार हो कैसे सकता है? क्यों ना हम ऐसे लोगों को एक करें जो भारत के लिए समर्पित हों, अपना जीवन उस राष्ट्र के नाम कर दें जिसमें वो पैदा हुए, पले बढ़े, जहां जी रहे हैं, खा रहे हैं और पी रहे हैं। इस दूसरे आदमी का नाम था केशव बलिराम हेडगेवार, और ये जिस संगठन को बनाने का सोच रहे थे वो आज कहलाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या RSS। तब तक विनायक दामोदर सावरकर काला पानी की सजा से छूटकर वापस रत्नागिरी आ गए थे और अपने अंडमान के कटु अनुभवों से और भारत में लीग और खिलाफत आंदोलन के हंगामे से उनके कान खड़े हो गए। तो उन्होंने मुसलमान राजनेताओं की लल्लो चप्पो करने की जगह अनाथ से दिखाई दे रहे हिंदू राष्ट्रवाद को अपनाना ही ठीक समझा। सावरकर ने 1923 तक हिंदुत्व पर एक शोध ग्रंथ लिखा और इस तरह से उन्होंने हिंदुत्व को परिभाषित किया। तो उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व को साफ साफ शब्दों में परिभाषित किया। यह हिंदू राष्ट्रवाद के लिए धुरी साबित हुआ। सावरकर हिंदू महासभा में न सिर्फ शामिल हुए बल्कि उसके प्राण भी बन गए। फिर 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने RSS बना ली, जो एक ऐसा संगठन था जो राजनीति से दूर रहता था। लेकिन गांधी जी का प्रभाव इतना था कि हिंदू और मुस्लिम राष्ट्रवाद दोनों ही ढीले पड़ गए थे। पर जहां मुस्लिम राष्ट्रवाद अपने मुगल साम्राज्य के बनाए हुए सामाजिक ढांचे की वजह से चलता रहा, फलता रहा, फूलता रहा, हिंदू राष्ट्रवाद कभी नहीं पनप पाया, आज तक नहीं पनप पाया। हालांकि इस हिंदू राष्ट्रवाद का बहाना सुनाकर पाकिस्तान की मांग तेज हो गई। हिंदू राष्ट्रवाद कभी भी उतना बड़ा और खतरनाक नहीं बन पाया था जितना पाकिस्तानियों को दिखाया जाता था या आज भी दिखाया जाता है। आप खुद ही किसी पाकिस्तानी के बनाए हुए पाकिस्तान की आजादी के इतिहास पर किसी वीडियो को देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि मुस्लिम लीग के नेताओं ने हिंदू राष्ट्रवाद के तिल को ताड़ और राई को पहाड़ कैसे बताया होगा। आगे देखेंगे कल। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।